सो है एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टिंग टाइम विद साहिल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम सबको पता है कि मार्केट ने रिवर्सल का साइन दे दिया है, बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो कोई भी हो। और आपको पता है यूएस में इन्फ्लेशन कितने हाई रेट से बढ़ रहा है। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्या आप मार्केट क्रैश इंडिया के अंदर होगा नहीं होगा इसका हमें पता नहीं, लेकिन क्या हम उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हम पैसा बना सकते हैं इस मार्केट क्रैश के अंदर। मैंने पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है आप सबके लिए, बहुत ही स्पेशल चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए जो और किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखने का, ठीक है। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ बता देता हूँ। क्या पता ये 2 पार्ट में आए, लेकिन वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा 2 पार्ट में है किसी वीडियो के अंदर सब। तो टॉपिक क्या क्या कवर होने, पहला इंडेक्स एनालिसिस। हम पूरा इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, एसपीएक्स। एक्सपीएक्स क्या है, वो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज जो टॉप की हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड की कंडीशन यानी यूएसडी डॉलर क्या चल रहा है, ठीक है, यूएसडी, क्रूड ऑयल, इन सब की कंडीशन क्या चल रही है। अगला क्या है, कौन कौन से सेक्टर इफेक्ट करेंगे ज़्यादा अगर क्रैश आती है। तो इसके लिए मैंने रिसेशन के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। तो इन सब का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले इस वीडियो के अंदर। अगला क्या है कि हम क्या इस समय पुट बाय कर ले या कॉल को सेल करके बैठे, क्या करना चाहिए हमें। अगला क्या है, इक्विनॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार 30 सितंबर को आने वाला है। हर साल 2 बार आता है, एक मार्च में आता है, एक सितंबर। वो क्या चीज़ है उसके बारे में हम बताएंगे। अगला क्या है, बेरिश चार्ट, कैसे जैसे बुलिश जब कंडीशन आती है तो बुलिश वाले पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, और इसी तरह बेरिश आती है तो बेरिश वाली पैटर्न फॉलो होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, बेरिश पैटर्न को फॉलो करना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भाई कई सारी डिटेल्स दे रखी होंगी, शायद मैं पीडीएफ भी दे दूँ उसके अंदर, बट आपको सुनना बड़े ध्यान से है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इंडेक्स से पहले हम वर्ल्ड की कंडीशन के बारे में जानेंगे। आपको पता है यूएस में इन्फ्लेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हुआ, यूएस की मार्केट डाउन हो रही है, उसका इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। उसके बदले में यूएसडी का आईएनआर है वो बढ़ रहा है, मतलब हमारे लिए इंडिया के लिए हाँ लॉस ही हो रहा है एक तरह से। क्रूड ऑयल के प्राइस सस्ते हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या चल रहा है। पहले हम इंडिया के इंडेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे कंट्री के बारे में चलेंगे। पहला क्या है जो मेन है इंडिया क्या है, निफ्टी 50। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी 50 के अंदर में लेके आए आपको 3 तरह के चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे है। इसके अंदर मैंने EMA लगा रखा है और RSI लगा रखा है, 2 चीज़ें हैं। पहले हम मंथली देखेंगे, मंथली के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि RSI 60 के पास आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब जब भी RSI 60 से अबव हो तो बुलिश माना जाता है, ठीक है। लेकिन मंथली है तो बहुत टाइम लगने वाला है। और रही बात हम वीकली पे आते हैं, वीकली पे देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो डबल क्या एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, डबल टॉप बनाने की कोशिश RSI में इसने बनाने की कोशिश करी, और वीकली के टाइम फ्रेम में देखो बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो RSI ने तो साफ साफ बोल दिया कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया वीकली कैंडल के हिसाब से। और जब डेली की बात आते हैं तो डेली तो ऑलरेडी बेरिश में चला जाए, 60 से नीचे हो गया। ये हो गया निफ्टी 50 की बात। अब आते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा बुलिश है मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, बट जिस तरह निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सब गिर रहे हैं, सारे पैटर्न तोड़ चुके हैं। तो मैं बैंक निफ्टी भी कोई इतना ताकतवर नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो जितना तेज़ी से भागेगा ना कोई स्टॉक या सेक्टर, उतनी तेज़ी से वो गिरने भी है। आप देख रहे हो पूरा वीकली के टाइम फ्रेम पूरा इतना स्लोप इसका भागा इतनी तेज़ी से। तो देखो सीढ़ी अगर एक एक करके चले तो उतरने में आसानी होगी। वहीं अगर जब गिरता है ना, अगर सीढ़ी नहीं हो, आप सीधा प्लेन हो सरफेस, तो वहाँ से अगर गिरेगा ना पूरा रंगना, पूरा मतलब डायरेक्ट ही नीचे रुकने का मौका भी नहीं देता, ये समझ लो आप। ओके, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। वीकली पे देखो सेंसेक्स ऑलरेडी सेम एज निफ्टी 50। सेंसेक्स का 1 डे पे डाउन है, 1 वीक पे भी डाउन है, और थोड़ा मंथली पे थोड़ा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आते हैं एक्सपीएक्स क्या है, इंडिया की टॉप 500 कंपनीज़ हैं, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनका ये इंडेक्सेस दिखाता है। ये आपको देखो अक्टूबर में ही स्टार्ट हो गया था। अक्टूबर में वैसे जब इसने टॉप अप बनाया था अक्टूबर के आसपास, कहाँ गया ये रहा, वहाँ से देखो उसके बाद से जब से डाउन जा रहा है, और ऊपर से इसने सारे पैटर्न ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे देखो आखिरी टाइम ये है, डेली टाइम फ्रेम मैंने खोल रखा है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने पैटर्न ब्रेक कर दिया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से भी अब डाउन जाएगा। अगली बात करते हैं निफ्टी 50 के। सारे मैंने चार्ट बना रखे हैं। अगर मैं इसको वीकली पे लेके आता हूँ, जब तक ये वीकली पे आ रहा है मैं हम सेंसेक्स को देख लेते हैं। देखो ये अक्टूबर, ये देखो इसने पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे दोबारा ब्रेक करनी, रीटेस्ट के दौरान ये फेल हो गया। अब फेल हो गया तो मतलब नीचे जाएगा। यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट लाइन 58,375 है। तो थोड़ा सा देखो
पुल बैक आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना मार्केट ऑल बियर ही है। ग्लोबल मार्केट पूरी बियर मार्केट में जा चुका है, रिसेशन में जा चुका है, तो इंडिया का कोई मतलब नहीं है कि ऊपर जा रहा है। माना कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। ओके, आगे अभी थोड़ा आने वाले पार्ट में बताऊंगा, मतलब इसी वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए। पहला इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हो गया। अगला है सेक्टर कौन कौन से इफ़ेक्ट होने वाले हैं सेक्टर। ओके, तो सबसे पहले सेक्टर तो पता है आपको, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। देखो, पहला है लग्जरी या लेशर आइटम्स या सेक्टर हो गया। देखो, जो भी जैसे महंगी महंगी चीज़ें हैं, गाड़ी, इन जब पैसा होगा नहीं लोगों के पास, डूब रहा है, तो कहाँ से पैसा वो खर्च करेंगे? लग्जरी आइटम, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, इन सब में पैसा खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि अगर रिसेशन आता है। दूसरा क्या, टेक इंडस्ट्री जो सबको पता है कि काम ही है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। जैसे किसी के पास पैसा नहीं तो क्या करेगा? खरीदेगा क्या? कुछ नहीं खरीदेगा ना। किसी के पास पैसे नहीं तो नेटफ्लिक्स या किसी और का सब्सक्रिप्शन लेगा? नहीं लेगा। और तीसरा मेन बात है कि यूएस की मार्केट ना मोस्टली आईटी सेक्टर्स पे चलती है, तो आईटी सेक्टर का इनडायरेक्टली इफेक्ट इंडिया के आईटी सेक्टर पे भी होने वाला है। तो इसलिए इंडिया के आईटी सेक्टर बहुत गंदी तरह से पिटने वाले हैं। अब तभी इंडिया के आईटी सेक्टर बढ़े नहीं है, बाकी सारे सेक्टर, अभी ऑटो सेक्टर इतना भागा तो, लेकिन टेक सेक्टर या आईटी सेक्टर नहीं भागा। अगला बैंकिंग सेक्टर भी बड़ा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक इकोनॉमिक की बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस ही दिखाती है इकोनॉमी क्या कंडीशन है। ओके, अगला क्या है, बाइंग या सेलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस समय तो आपको देखो, बाइंग तो भूल ही जाओ। जिसने भी आपने अगर इक्विटी के अंदर पोजीशंस बना रखे, होल्डिंग कर रखे, तो अगर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपने ले रखा है, अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो बेचो, साफ सीधी बात। इतना सिंपल सा मार्केट क्रैश से बचने, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो सीधा साधा बेचो उसको, दैट्स इट। ओके, अगला क्या है, आपको देखो इस मार्केट के अंदर आपको बियर पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या? बियर पैटर्न्स। जैसे कि बियर पैटर्न्स के अंदर क्या क्या होता है, हेड एंड शोल्डर हो गया। ओके, हेड एंड शोल्डर हो गया। रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक है, ऑप्शंस वाले हैं या फ्यूचर्स वाले, रेजिस्टेंस पे जो स्टॉक है उसे शॉर्ट करो, उसका पुट ऑप्शन खरीदो। अगला क्या है, कोई एम पैटर्न बना रहा हो, कोई डबल टॉप बना रहा हो, ऐसे वाले स्टॉक उसको फाइंड करो। इसके लिए क्या है, स्कैनर्स भी आते हैं कई सारे, शायद मैं आने वाली वीडियो में बताऊँ कैसे स्कैनर्स या स्कैनर से आप फाइंड कर सकते हो। अगला क्या है, कप एंड हैंडल हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल पैटर्न्स होते हैं, इनको आप स्कैनर से या स्कैनर से सर्च करने की कोशिश करो। ओके, अगला क्या है हमारा हो गया, अब क्या हमें इस समय किसी भी स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद लेना चाहिए। जैसे कि मैं सुबह ICICI बैंक है। ओके, जैसे सपोज ये है, इस समय इतना भागा है, आपको भी दिख रहा है ना। अगर देखा जाए तो वन डे के टाइम फ्रेम में ये अच्छा खासा देख रहा है, रिवर्सल का पैटर्न इसने बना दिया, 100% रिवर्स जाएगा। क्या मैं इसका पुट खरीद लूँ? मे बी यू कैन बाय, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो पुट को खरीदने से अच्छा सा सेल करिए। क्या? कॉल ऑप्शन है उसका सेल करिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको पता है इसमें क्या कंडीशन है। सब वो सोचेंगे, सब भी सोच रहे होंगे कि पुट ऑप्शन खरीद लो, मार्केट गिरने वाली, तो ऐसे सब राजा नहीं बन जाएंगे। मार्केट हमेशा आपका उल्टा ही करती है, ये बात याद कर लेना। अभी सबने 1 महीने पहले सबने 1 बिलियन की पुट पोजिशंस इंडिया वाले लोगों ने बाय करी, $1 बिलियन की। ठीक है, तो सबको मार्केट ने तबाही इतना पैसा डुबा दिया। अब वो लोग बहुत ही चौकन्ने हो गए, वो कम लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से सोच समझ के लगाना है। बियर पैटर्न्स, रेजिस्टेंस पे स्टॉक हो, और वो सेक्टर हाईली इफेक्टिव होना चाहिए। और रिसेशन के अंदर ये नहीं है कि ये वाला सेक्टर चल रहा है, रिसेशन के अंदर सब पिट जाते हैं। ठीक है, अगला क्या, इक्विनॉक्स आने वाला हमारे 23 सितंबर को। सब कह रहे हैं क्या होने वाला है 23 सितंबर को, शायद ये देखो, ये सपोर्ट भी यहाँ भी है एक तरह से। यहाँ पे देखो ICICI बैंक की बात कर रहा हूँ, अगर ये 885 का सपोर्ट तोड़ता है तो आपको शायद पुट ऑप्शन इसका बाय कर लेना चाहिए। टारगेट होगा 840। मतलब ऐसे कई सारे स्टॉक्स, ऐसे तो मैं एनालिसिस करने बैठ जाऊँ, ये बाय करो इस प्राइस पर गए तो बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे। तो शायद इसी वीडियो के अंदर सब कुछ कवर हो गया मोस्टली, क्योंकि देखो बाकी सारी डिटेल में वीडियो तो आपको यूट्यूब पे कहीं से जो, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आपको करना कुछ नहीं है, बियर मार्केट में देखो 2 चीज़ें करनी है। पहला, आप क्या बियर पैटर्न्स फाइंड करो, जैसे एम हो गया, रेजिस्टेंस वाले स्टॉक हो गए, हेड एंड शोल्डर हो गए, ये वाला। दूसरा, अगर आपको पुट बाय करना है तो ऐड द मनी की कॉल ही बाय करो। क्या? ऐड द मनी, वो भी सितंबर के नहीं, अक्टूबर मंथ की। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत ही वोलेटाइल मार्केट होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, अगला क्या है, सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होना है, पहले लग्जरी आइटम्स के सेक्टर। ठीक है, और दूसरा आप एक और करो, स्कैनर्स होते हैं कि 5 या 1 महीने में कौन टॉपिक है, निफ्टी 50 वाले, उन पे दाव लगा। क्यों? वो जो ऊपर गया नीचे तो आएगा, थोड़ा सा करेक्शन के लिए आएगा तो ज़रूर ना, तो आप उस पे पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे हम इस टाइप के और इससे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।